हर हर महादेव, जय बाबा बैद्यनाथ। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि साल 2024 की सबसे बड़ी एकादशी पुत्रदा एकादशी 16 अगस्त के दिन यहाँ पर पड़ने जा रही है। और इस दिन अगर आप गाय माता को चुपचाप यह एक गुप्त चमत्कारी चीज खिला देते हैं तो केवल एक दिन के ही उपाय से आपकी किस्मत चमक उठेगी। दोस्तों, वैसे तो एकादशी हर महीने आती है, लेकिन सावन महीने में आने वाली पुत्रदा एकादशी सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। पुत्रदा एकादशी को पुत्रदायिनी एकादशी भी कहा जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन सभी माताएं बहनें अपने संतान के सलामती, तरक्की एवं उन्नति के लिए व्रत रखती हैं। वहीं जिन भी माताएं बहनों को पुत्र की कामना है वह इस एकादशी का व्रत अगर रखती हैं एवं नियम पूर्वक उपाय करती हैं तो उन्हें निश्चित रूप से उन्हें एक ओजस्वी पुत्र की प्राप्ति होती है। तो आइए दोस्तों, अब हम जानते हैं कि साल 2024 में पुत्रदा एकादशी कब है और आखिर इस एकादशी के क्या महत्व है। दोस्तों, पुत्रदा एकादशी तिथि भगवान विष्णु को समर्पित है। माना जाता है इस दिन भगवान विष्णु का व्रत करने से, उनकी पूजा उपासना कर लेने से हमारे समस्त पापों का नाश हो जाता है और मरणोपरांत मोक्ष की प्राप्ति होती है। आइए जानते हैं इस साल पुत्रदा एकादशी 2024 की डेट, पूजा और क्यों पुत्रदा एकादशी समस्त पापों से मुक्ति दिलाने वाली एकादशी मानी जाती है। पंचांग के अनुसार सावन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि की शुरुआत 15 अगस्त की सुबह 10:26 पर हो रही है। इस तिथि का समापन 16 अगस्त की सुबह 9:29 पर हो रहा है। इस चलते सावन पुत्रदा एकादशी का व्रत 16 अगस्त शुक्रवार के दिन रखा जाएगा। सावन पुत्रदा एकादशी व्रत का पारण 17 अगस्त के दिन सुबह 5:51 से लेकर 8:05 के बीच किया जा सकता है। ऐसी मान्यता है कि इस व्रत को करने से पापों का अंत होता है। इतना ही नहीं, व्यक्ति को कई तरह के रोग, दोष और आर्थिक समस्याओं से भी छुटकारा मिलता है और अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। शास्त्रों के अनुसार अर्जुन ने श्री कृष्ण के मार्गदर्शन में इस व्रत को करके महाभारत के युद्ध में विजय प्राप्त की थी। दोस्तों, पुत्रदा एकादशी के दिन स्वर्ग का दरवाजा खुल जाता है, इसलिए इस दिन किया गया दान पुण्य अन्य दिनों में किए गए दान पुण्य से अधिक फलदायी एवं श्रेष्ठ होता है। वास्तव में 16 अगस्त पुत्रदा एकादशी के दिन अगर आप यह उपाय कर लेते हो तो यकीनन आप पर मां लक्ष्मी की कृपा होगी और आप धनवान बन जाओगे। आप धनवान ना बने तो मुझे बताना दोस्तों, बस जो उपाय आपको बताया जाए वह उपाय कर लेना। चलिए जानते हैं। एकादशी के दिन चुपचाप गाय को खिला दें। यह एक छोटी सी चीज, रोडपति भी होंगे, करोड़पति मिलेंगे। सभी संकट और कष्टों से मुक्ति, मृत्यु, दंड, पितृ दोष तुरंत होगा खत्म। पूरे साल आपके भरे रहेंगे। अन्न धन के भंडार यूं कहे कि आपकी 7 पुश्ते तक करेंगे। रुपयों पैसों पर राज्य दोस्तों, 7 पीढ़ियों तक बैंक बैलेंस बढ़ता चला जाएगा। सभी भी दुख, दर्द, संकट, कष्ट है वह दूर हो जाएंगे और सभी सुख आपके कदमों में आ जाएंगे। सभी सुख आपके कदम चूमेगी। यदि आप यह एक छोटी और खास चीज चुपचाप गाय को खिला देते हैं तो तत्काल गरीबी आपके जीवन से खत्म हो जाएगी। यूं कहे व्यक्ति रंग से राजा बन जाता है और 33 कोटि देवी देवताओं को धारण करने वाली गौ माता की भी कृपा व्यक्ति पर आजीवन बरसती है। व्यक्ति के घर में कभी भी अनंत धन, वस्त्र कमी नहीं होती है। धन के भंडार व्यक्ति के घर में भरे रहते हैं। व्यक्ति के जीवन से तत्काल गरीबी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, कौन कौन से वे गाय से जुड़े खास और महत्वपूर्ण उपाय हैं जिन्हें यदि आप एकादशी के दिन कर लेते हैं तो दोस्तों यकीन मानिए आपके घर में अन्न धन के भंडार सदैव भरे रहेंगे। जो भी जीवन के दुख, दर्द, संकट, कष्ट है वह सभी दूर हो जाएंगे। इस वीडियो में हम आपको उसी एक खास और महत्वपूर्ण चीज के बारे में बताएंगे, क्योंकि आपको एकादशी के दिन गाय को जरूर खिलानी है। तो दोस्तों, अपने फायदे के लिए पूरा वीडियो देखना। यदि आज की इस वीडियो को अपने बीच बीच में से देखा, काट कर देखा तो यकीन मानिए जीवन में आपको कभी सफलता हासिल भी नहीं होगी, क्योंकि इस वीडियो में आपको कुछ ऐसे उपाय गाय से जुड़े बताने वाले हैं जिन्हें करने से आपके जीवन के जो भी दुख, दर्द, संकट है या कामयाबी होने में कोई बाधाएं आ रही, सभी से छुटकारा मिलने वाला है।
यूं कहे कि आपके जीवन में अपार धन सुख संपत्ति की प्राप्ति हो जाएगी। कभी भी धन से संबंधित परेशानी नहीं रहेगी। आर्थिक स्थिति आपकी प्रबल हो जाएगी, धन प्राप्ति के योग्य बन जाएंगे और जीवन में सदैव अनंत धन के भंडार आपके घर में भरे रहेंगे। अनंत धन वस्त्र कभी कमी नहीं होगी आपके घर में। तो दोस्तों, आज का वीडियो पूरा देखकर जाना। यदि आप चाहते हैं आप और आपके परिवार पर सदैव गौ माता की कृपा से, आपके पितर की कृपा से, देवी देवताओं की कृपा से, तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखकर जाना। बहुत ही फायदेमंद वीडियो है। पूरे 200 वर्षों के बाद ऐसे दुर्लभ संयोग है, तो पूरा वीडियो देखकर जाना। यदि आप लाभ हासिल करना चाहते हैं और 7 पीढ़ियों तक कभी कोई किसी तरह की कमी ना हो, यह फल चाहते हैं, तो वीडियो को पूरा देखकर जाना। बहुत ही लाभप्रद वीडियो है आपके लिए। दोस्तों, वीडियो को आगे शुरू करें उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि इस वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से जय गौ माता जरूर लिख देना, जिससे माता की कृपा आपके और आपके परिवार के ऊपर सदैव बरसती रहे। और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर जरूर करना, ताकि और लोग भी इस वीडियो के माध्यम से लाभ हासिल कर सके। इन उपायों को करने से अपने जीवन में सदैव धन सुख संपत्ति की प्राप्ति कर सके। तो शेयर करना ना भूले इस वीडियो को, जिससे और लोगों का भी भला हो। आपको बता दें, इस दिन तीर्थ स्नान करना बहुत ही फलदायी समझा गया है। यदि कहीं तीर्थ स्थान पर पवित्र नदी में स्नान करना संभव ना हो, तो आप क्या करें, घर पर ही नहाने वाले पानी में गंगा जल की कुछ बूंदें डालकर स्नान कर लें। और साथ ही साथ यदि आप स्नान आदि से निवृत्त हो जाएं, सर्वप्रथम तो अपने घर के पूजा स्थान को साफ कर वहां पूजा पाठ करें और दान जरूर करें। और इस एकादशी के दिन दान करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। एकादशी के दिन विशेषकर पूर्वजों की पूजन के लिए बहुत ही शुभ फलदायी समझा गया है। आपको बता दें, इस बार जो इस दिन पूजा के साथ साथ सूर्य देव की पूजा जरूर करनी चाहिए। आपको बता दें कि इस दिन यदि सूर्य नारायण की पूजा करते हैं, तो आपके गृह जनित दोष भी दूर हो जाता है। व्यक्ति के जीवन में धन सुख संपत्ति की प्राप्ति हो जाती है। समस्त मनोकामना व्यक्ति की पूर्ण हो जाती है। और दोस्तों, साथ ही साथ अब बात करें आपको उस दिन, मतलब यह जो एकादशी के दिन है, इस दिन आपको एक उपाय तो जरूर करना है। गाय का उपाय बताने से पहले एक उपाय आपको बता दें। इस उपाय को जरूर दूर करें। क्या करें कि शाम के समय पीपल के पेड़ के नीचे आपको सरसों का चौमुखी दीपक, आटे का दीपक बनाना है। चौमुखी, उसमें आपको कलावे की बाती लगाकर सरसों के तेल का दीपक जला देना है और बीच में 2 साबुत फूल वाले लौंग भी डाल दें। फिर देखिए कैसे चमत्कार आपके जीवन में होता है। शाम के समय जलाकर उसे छोड़ दें। मनोकामना मांगकर दोस्तों, 11 दिनों के अंदर आपकी वह मनोकामना पूर्ण न हो जाए, तो हमें बता देना। बहुत ही प्रभावशाली उपाय बताया मैंने आपको, बहुत ही दुर्लभ से दुर्लभ है। इस बार पुत्रदा एकादशी के उपाय को जरूर करें। यह उपाय जो है बहुत ही आपको लाभ देगा। और अब बात करें गाय से जुड़े कौन कौन से उपाय आपको इस दिन, मतलब गाय से जुड़े उपाय जिन्हें करने से व्यक्ति को 7 पीढ़ियों तक बैंक बैलेंस की कमी नहीं होती। दुख दर्द संकट कष्ट दूर हो जाते हैं और सभी सुख व्यक्ति के कदमों में आ जाते हैं। कदम चूमती है, सभी सुख और घर में धन के भंडार सदैव भरे रहते हैं, कोई कमी नहीं होती। किसी तरह कौन कौन से उपाय ध्यान से सुनना, जिस तरह बताएं उसी तरह इन उपायों को आपको करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। कौन कौन से गाय से जुड़े उपाय हैं? प्रभावशाली चमत्कारिक उपाय है जो कि आपकी किस्मत को चमका देंगे। एकादशी से आपको लाभ शुरू करते हैं दोस्तों। सनातन परंपरा में गाय, गंगा और गायत्री का बहुत ज्यादा धार्मिक महत्व है। मान्यता है कि गौ माता के शरीर पर 3 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। गौ माता की पूजा करने वाले जातक पर इन सभी देवी देवताओं की कृपा बरसती है। गौ सेवा से न सिर्फ इस जन्म के बल्कि पूर्व के भी दोष दूर हो जाते हैं। गाय से हासिल पंचगव्य का उपयोग जरूर शामिल करें, क्योंकि पंचम गव्य के बिना कोई भी पूजा पाठ और हवन सफल नहीं होता। या दोस्तों, गौ कृपा पाने के लिए प्रतिदिन अथवा महीने में एक बार परिवार समेत गौशाला जाने का नियम जरूर बनाएं और वहां गायों को हरा चारा जरूर खिलाएं। इससे आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी।
और साथ ही साथ गौ सेवा और गौ पूजा से 9 ग्रह शांत हो जाते हैं और इनसे जुड़े दोषों का निदान हो जाता है। गर्मियों में गौ माता को पानी पिलाए और सर्दी में गौ माता को गुड़ जरूर खिलाएं। अनेक देवी देवता को अपने नए शरीर पर धारण करने वाली गौ माता से जुड़े कई शुभ और अशुभ संकेत भी होते हैं, जैसे कि गाय का दूध धोते समय यदि गाय ठोकर मार दे और सारा दूध बिखर जाए तो अब शगुन होता है। यदि कोई यात्रा पर निकल रहा हो और गाय अपने बछड़े को दूध पिलाती सामने आ जाए तो निश्चित रूप से आप ये बात समझ लें कि जिस यात्रा के लिए आप निकले हैं, आपकी वह यात्रा जरूर ही सफल होगी और वह कार्य जिसके लिए आप निकले हैं वह जरूर पूर्ण होगा। यात्रा पर जाते समय बाईं ओर गाय की आवाज आना और रात्रि में गाय की हुंकार बेहद शुभ मानी जाती है दोस्तों। इसी के साथ गाय के साथ आप भूल कर भी दुराचार न करें, अन्यथा मिलता है घोर पाप और जीवन भर की परेशानियां बनी रहती हैं। जी हां दोस्तों, गाय को राष्ट्रीय पशु बनाए जाने और इन्हें मौलिक अधिकार दिए जाने की बात हो रही है, तो सवाल उठता है, गाय संस्कृति का अहम हिस्सा है। चाहे राम हो या कृष्ण, सभी ने गायों की पूजा की है, उन्हें मां का दर्जा दिया है। तब भी गाय के साथ लोग खराब व्यवहार कैसे कर लेते हैं। गाय दर दर भटकती रहती है, भरपेट इन्हें चारा तक नहीं मिल पाता। गाय जब तक दूध देती रहती है तो उनकी सेवा होती है, और जैसे ही दूध देना बंद कर देती है तो लोग इन्हें लावारिस छोड़ देते हैं सड़कों पर और गलियों में भटकने के लिए। ऐसे में गोवंश जीवों को कोई डंडे मारता है तो कोई पानी डाल देता है, कभी वाहनों की चपेट में आ जाती है तो कभी बीमार होकर बेचारी यह गाय दम तोड़ देती है। ऐसे में जरूरत है इन बातों को जानने की गाय को लेकर शास्त्रों में क्या कहा गया है, गाय के साथ आपको कैसा व्यवहार करना चाहिए। दोस्तों, गाय को कभी भी मारना पीटना नहीं चाहिए। शास्त्र में गाय को माता का दर्जा दिया गया है। गाय को मारने वाला माता को मारने पीटने वाले के समान पाप का भागीदार समझा जाता है। नरक लोक में वर्षों तक कष्ट भोगना पड़ता है, अगले जन्म पशु योनि में मिलता है। कथा है कि गौतम मुनि ने एक बार गलती से गाय माता को डंडा मार दिया था, जिससे गाय की मृत्यु हो गई थी और इस पाप से मुक्ति के लिए इन्हें वर्षों तक तपस्या करनी पड़ी। भगवान श्री कृष्ण जी ने बैल स्वरूप में आए वृद्धाश्रम का वध कर दिया था, जिससे मुक्ति के लिए भगवान श्री कृष्ण को संपूर्ण तीर्थों को एक कुंड में बुलाना पड़ा और इस कुंड में स्नान से वह पाप मुक्त हो गए थे। दोस्तों, साथ ही साथ पानी पी रही गाय को भगाते हैं, वे घोर पाप के भागी बनकर नरक भोगते हैं, ऐसा पुराणों में बताया गया है। जबकि जो लोग गाय के लिए प्याऊ और चार बनवाते वह माह भाग्यवान होते हैं। ऐसे लोग घोर पाप से मुक्त होकर स्वर्ग पा जाते हैं और बड़े ही धनवान कुल में जन्म लेकर सुख भोगते हैं। और साथ ही साथ आराम कर रही गाय को कष्ट देकर कभी भी उठाना नहीं चाहिए। कहते हैं कि जिस स्थान पर गाय बैठी है वहां से नकारात्मक ऊर्जा खत्म हो जाती है। गाय के बैठने की जगह को जो लोग नियमित साफ रखते हैं वह जन्म में किए गए जाने अनजाने में पापों से मुक्ति हो जाती है और गोलोक में स्थान पाते हैं। गाय को डंडा मारकर उठाना, पानी डालकर उठाने से मनुष्य पाप का भागी बनता है और अगले जन्म में उसे दर दर भटकना पड़ता है। और साथ ही साथ शास्त्रों में बताया गया है कि गाय का दूध उसके बछड़े के लिए होता है। गाय के बछड़े से बचा हुआ दूध ही मनुष्य को लेना चाहिए, परंतु कुछ लोग एक बार गाय को दूध लेने बाद फिर से बछड़े के लिए बचा हुआ दूध भी धो लेते हैं। ऐसा करना घोर पाप कहाँ जाता है। ऐसे दूध को धोने वाला और ग्रहण करने वाला दोनों ही पाप के भागी बन जाते हैं। दोस्तों, साथ ही साथ शास्त्रों में कहा गया है कि गोवंश मतलब गाय और बैल के पीठ पर नहीं बैठना चाहिए। इनकी पीठ पर बैठने से महापाप लगता है। ऐसे लोगों को नरक की यातना भोगनी पड़ती है। एकमात्र देव के अंश के उत्पन्न नंदी ही गोवंश है, जिस पर स्वयं महादेव और महादेवी सवारी करती हैं। क्योंकि नंदी ने स्वयं अपनी इच्छा से महादेवी की सवारी बनना स्वीकार किया था। और साथ ही साथ शास्त्रों में गाय के दान को बहुत ही महत्व दिया गया है, परंतु ऐसी गाय का दान कभी नहीं करना चाहिए जो बूढ़ी और बीमार हो।
कठोपनिषद में नचिकेता की कथा भी इस संदर्भ में है कि जिस नचिकेता ने पिता द्वारा बूढ़ी गाय को दान करने पर आपत्ति जताई थी, दूध देने वाली और बछड़े सहित जो लोग का दान करते हैं वह महान पुण्य को हासिल करके स्वर्ग में स्थान पाते हैं। दोस्तों, साथ ही साथ सूर्य चंद्र मंगल शुक्र की युक्ति राहु से हो तो पितृदोष होता है। यह भी मान्यता है कि सूर्य का संबंध पिता से एवं मंगल का संबंध होने के कारण सूर्य यदि शनि राहु या केतु के साथ स्थित हो या दृष्टि संबंधी हो तथा मंगल की युति राहु या केतु से हो तो पितृदोष होता है। इस दोष से जीवन कष्टदायी बन जाता है। यदि पितृदोष हो तो गाय को प्रतिदिन या किसी भी एकादशी को या किसी पूर्णिमा के दिन, अमावस्या या किसी भी खास दिन पर रोटी गुड़ चारा खिलाने से पितृदोष खत्म जाता है। साथ ही साथ गाय की पीठ पर जो कुबड़ बना होता है वह बृहस्पति गुरु है। अतः जन्मपत्री में यदि बृहस्पति अपनी नीच राशि मकर में हो या अशुभ स्थिति में हो और सामने से गौ माता आती हुई दिखाई दे तो गौ माता को अपनी दाहिनी ओर से जाने देना चाहिए। आपकी यात्रा जरूर ही सफल होगी और जिस घर में गाय होती है उसमें वास्तु दोष स्वतः ही खत्म हो जाता है। और साथ ही साथ आपको बता दें कि गाय को आप भी रोटी बनाएं, प्रतिदिन ताजी रोटी ही बनाएं। गाय को अगर आपने रोटी बनाई है तो कोशिश करें कि उस रोटी को आप तुरंत ही गाय को दे दें। अगर आप उस रोटी को रख दें और उस रोटी को अगले दिन देंगे तो वह रोटी बासी मानी जाएगी। गाय को कभी भी बासी रोटी ना दें, इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा वास करती है और जो भी काम आपके बनने वाले होंगे वह काम भी आपके बिल्कुल भी नहीं बनेंगे। इससे आपके घर में हमेशा दर्द का वास रहेगा और आप जिस भी काम को करेंगे उस काम में आपको हमेशा असफलता ही हाथ लगेगी। इसीलिए कोशिश करें गाय को रोजाना ताजी रोटी बनाकर खिलाएं और रोटी को बिल्कुल ना रखें। बासी रोटी गाय को ना दें, तुरंत थोड़ा सा आटा मढ़कर रोटी बनाकर गाय माता को खिलाएं। और साथ ही साथ सड़ी गली चीजें गाय को नहीं खिलानी चाहिए। घर में कोई फल है, कोई सब्जी है, सड़ जाए तो लोग क्या करते हैं, गाय को देते हैं, है ना। ऐसा आपको भूल से भी नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से यदि आप गाय को खिलाते हैं तो आप पाप के भागी बन जाते हैं। आप बिल्कुल सड़ी गली चीजें गाय को न खिलाएं और साथ ही साथ एकादशी पर आटे की 11 लोई बनाकर उनके ऊपर हल्दी लगाएं। इसके बाद गाय को खिलाएं। हर एक लोई को खिलाते समय गाय के सिंघवाल आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां होंगी। और पुत्रदा एकादशी पर आप 7 बार गाय की परिक्रमा भी कर लें तो आपके समस्त काम होंगे। और एकादशी पर साथ ही साथ आप गाय को जब भी रोटी दे, रोटी पर या तो आप थोड़ी हल्दी लगा लें या थोड़ा गुड़ रख लें। अगर गुड़ ना हो तो आप थोड़ा घी रख सकते हैं। दोस्तों, गाय को कभी भी सूखी हुई रोटी ना खिलाएं। सूखी हुई रोटी का मतलब गाय को रोटी खिलाएं, उस पर कुछ ना कुछ रखकर खिलाएं। हल्दी रख लें, गुड़ रख लें, मिश्री घी या जो भी रख लें, मतलब खाली नहीं खिलानी है। इतना करने मात्र से आपके जीवन के सभी दुख दर्द समाप्त हो जाए। चलिए दोस्तों, इसी के साथ अब हम जानते हैं कि वो कौन सी अगली चीजें हैं जिन्हें कि आपको गाय माता को इस सावन मास की एकादशी तिथि यानी कि पुत्रदा एकादशी के दिन खिलानी है। और दूसरी आती है सावन मास में। और जैसा कि इस एकादशी के नाम से ही पता चलता है, पुत्रदा एकादशी मतलब पुत्र देने वाली एकादशी, पुत्रदयनी एकादशी मतलब जिन माता बहनों को पुत्र नहीं हो रहा हो, संतान चाहती हो, अपना वंशज चाहती हो, उन्हें संतान प्राप्ति की कामना है या विशेषकर पुत्र प्राप्ति की कामना है, उन्हें पुत्रदा एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार जो भक्त एकादशी का व्रत धारण करते हैं, विधि विधान से भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करके उनसे प्रार्थना करते हैं तो उन्हें भगवान भोलेनाथ और भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा से उत्तम और योग्य संतान की प्राप्ति अवश्य होती है। तो आज की वीडियो में आप जानेंगे कि साल 2024 में सावन मास की पुत्रदा एकादशी कब है, एकादशी की तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है, व्रत हमें कब धारण करना है और पारण का मतलब कि व्रत खोलने का शुभ मुहूर्त क्या है। पुत्रदा एकादशी के दिन आपको किस प्रकार से भगवान श्री विष्णु की पूजा करनी चाहिए और साथ ही साथ हमें किन मंत्रों का जप करना चाहिए और कौन सा उपाय करें जिससे कि संतान प्राप्ति की कामना भी पूर्ण हो।
और अगर आपकी संतान है तो उस संतान को दीर्घायु की प्राप्ति हो, स्वस्थ जीवन की प्राप्ति हो और उसे उसके जीवन में सफलता की प्राप्ति हो। तो संपूर्ण जानकारी पुत्रदा एकादशी व्रत से संबंधित आज की वीडियो में मैं शेयर करने वाला हूं, इसलिए वीडियो बहुत ही ज्यादा आपके लिए महत्वपूर्ण है। पूरा जरूर देख लीजिए और अगर आप सभी को अच्छी लगे वीडियो तो लाइक भी जरूर कीजिए, क्योंकि आपके लाइक्स, आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। यही एकमात्र जरिया है जिनसे मुझे पता चलता है कि आपको यह वीडियो अच्छा लगता है और आपके लिए यह वीडियो उपयोगी है। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक तो जरूर ही कीजिए दोस्तों। वैसे तो एकादशी का व्रत कोई भी धारण कर सकता है, किसी भी कामना से धारण कर सकते हैं, लेकिन एकादशी जो आती है प्रत्येक मास में, प्रत्येक एकादशी का कोई ना कोई महत्व होता है, कोई ना कोई विशेष फल प्राप्त होता है। इसी प्रकार से पुत्रदा एकादशी पुत्र की रक्षा के लिए, पुत्र की कामना के लिए की जाती है। तो अगर आप एकादशी का व्रत करना चाहते हैं तो दशमी तिथि के दिन से ही नियम प्रारंभ हो जाते हैं। दशमी तिथि के दिन आपको शुद्ध और सात्विक भोजन लेना चाहिए। मतलब दशमी तिथि के दिन आपको लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा इन सभी चीजों का त्याग करना चाहिए। सूर्यास्त के बाद अन्न का और नमक का सेवन नहीं करना चाहिए, मतलब भोजन नहीं करना चाहिए। ब्रह्मचर्य का पूर्ण रूप से पालन करना चाहिए और भूमि पर शयन करना चाहिए। फिर एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर आपको स्नान करना है। इसके बाद शुद्ध वस्त्र धारण करके सबसे पहले भगवान सूर्यदेव को जल देते हैं और फिर अपने घर के मंदिर में भगवान श्री हरि विष्णु की विधि विधान से पूजा करते हैं। उनके सामने शुद्ध घी का दीपक जलाकर अपने व्रत का संकल्प लेते हैं। आप जिस भी कामना से व्रत धारण करते हैं, अगर संकल्प लेकर व्रत करते हैं तो आपकी कामना जल्दी पूरी होती है। इसलिए जब भी आप व्रत धारण करते हैं, अपनी कामना भगवान श्री विष्णु से जरूर कहनी चाहिए। संकल्प लेने के बाद विधि विधान से भगवान श्री विष्णु की पूजा कीजिए, जैसे कि उनका अभिषेक करना चाहिए पंचामृत से या फिर कच्चे दूध से या फिर शुद्ध जल से, गंगा जल से। इसके बाद पीले वस्त्र, पीले पुष्प उन्हें अर्पित करें। पीले चंदन से उनका श्रृंगार कीजिए और धूप, दीप इत्यादि अर्पित करके फलों का भोग लगाकर मंत्रोच्चारण करते हुए भगवान की पूजा कीजिए और पूजा पूर्ण करने के बाद उनकी आरती कर लीजिए। इसके बाद आप चाहे तो फलाहार कर सकते हैं। देखिए, अगर आप व्रत करते हैं तो व्रत में आप फलाहार कर सकते हैं, चाहे तो निर्जल भी यह व्रत धारण कर सकते हैं। मतलब अपनी शारीरिक क्षमता का ध्यान रखते हुए आप यह व्रत कर सकते हैं। फिर शाम के समय भी विधि विधान से भगवान श्री विष्णु की पूजा कीजिए और रात्रि में जागरण कीजिए, अखंड दीप दान कीजिए, तो इससे आपकी कामना जल्दी पूरी होती है। देखिए, एकादशी की रात्रि में हम जब जागरण करते हैं, भजन कीर्तन करते हैं, भगवान श्री विष्णु के सामने अखंड दीप दान करते हैं, तो इससे बहुत अधिक पुण्य फल प्राप्त होता है। और कोई भी कामना हो, अगर आप कामना के निमित्त यह जागरण और अखंड दीप दान करते हैं तो आपकी कामना भी पूर्ण होती है। ठीक है, तो अगर आप किसी कामना से ही व्रत कर रहे हैं तो अपनी कामना को पूर्ण करने के लिए सच्चे मन से भगवान की आराधना कीजिए और रात्रि में जागरण कीजिए जितना भी आपसे हो सके, और अखंड दीप दान जरूर कीजिए। फिर अगले दिन द्वादशी तिथि में एकादशी व्रत का पारण दिया जाता है और पुत्रदा एकादशी व्रत का पारण और दान आपको किस प्रकार से करना है, इसके लिए वीडियो आपको आगे मिल जाएगी। अब जानते हैं कि एकादशी तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है और व्रत हमें कब धारण करना है। देखिए, सावन मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि प्रारंभ हो रही है 15 अगस्त 2024। गुरुवार को सुबह 10:02 पर और समाप्त होगी 16 अगस्त 2024 को सुबह 9:29 पर। तो दिन होगा शुक्रवार का, तो सूर्योदय कालीन तिथि में ही एकादशी का व्रत किया जाता है और इसके अनुसार 16 अगस्त 2024 शुक्रवार को पुत्रदा एकादशी का व्रत हम धारण करेंगे। हम सभी 16 अगस्त 2024 को सूर्योदय काल का समय है सुबह 5:55 पर और सूर्यास्त का समय होगा शाम को 6:05 पर। इस दिन राहु काल का समय रहेगा सुबह 10:04 से 12:02 तक। दोपहर में राहु काल में कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। पूजा पाठ इत्यादि कोई भी शुभ कर्म राहु काल में नहीं किया जाता। बात करें अभिजीत मुहूर्त की,
तो अभिजीत मुहूर्त का समय रहेगा 11:34 से 12:51 तक। दिन में अभिजीत मुहूर्त में आप कोई भी शुभ कार्य कर सकते हैं। किसी भी कार्य का प्रारंभ आप कर सकते हैं अभिजीत मुहूर्त में, क्योंकि यह समय भगवान श्री हरि विष्णु को अत्यंत प्रिय है और इस दिन अमृतकाल का समय रहेगा। सुबह 6:01 से सुबह 7:04 तक एकादशी तिथि के दिन हम स्नान करते हैं ब्रह्म मुहूर्त में, और ब्रह्म मुहूर्त का समय है सुबह 4 बजे से 5 बजे तक। ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करने से, पूजा करने से बहुत अधिक शुभ फल प्राप्त होता है, इसलिए सुबह जल्दी उठना चाहिए। जब हम एकादशी का व्रत करते हैं, एकादशी व्रत का पारण हमेशा द्वादशी तिथि में किया जाता है और द्वादशी तिथि प्रारंभ हो रही है 16 अगस्त को सुबह 9:29 पर और समाप्त हो रही है 17 अगस्त 2024 को, यानी कि शनिवार के दिन सुबह 8:05 पर। तो द्वादशी तिथि के समाप्त होने से पहले हम व्रत का पारण कर लेते हैं। तो एकादशी व्रत के पारण यानी कि व्रत खोलने का शुभ मुहूर्त आपको प्राप्त हो रहा है 17 अगस्त 2024 शनिवार को सुबह 5:51 से सुबह 8:05 तक। अब ध्यान रखना है आपको, क्योंकि 8:05 पर द्वादशी तिथि समाप्त हो जाएगी, तो इससे पहले आपको व्रत अवश्य खोल लेना है दोस्तों। पुत्रदा एकादशी का व्रत बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। इस व्रत को धारण करने से समस्त प्रकार के पाप कर्म समाप्त हो जाते हैं और भगवान श्री हरि विष्णु का आशीर्वाद हमें प्राप्त हो जाता है। सभी प्रकार के दुखों से मुक्ति मिल जाती है, हर प्रकार की भौतिक कामनाएं पूर्ण होती हैं और मरने उपरांत वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। इसलिए यह व्रत बहुत महत्वपूर्ण होता है। कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनकी संतान नहीं है। ऐसी अवस्था में पति पत्नी दोनों भगवान श्री विष्णु की पूजा करें और पुत्रदा एकादशी का व्रत धारण करते हैं और अपनी कामना का संकल्प लेकर सच्चे मन से यह व्रत करते हैं, तो निश्चित ही भगवान श्री विष्णु की कृपा से उत्तम संतान की प्राप्ति होती है, दीर्घायु और स्वस्थ संतान की प्राप्ति होती है। संतान प्राप्ति की कामना हो तो आज के दिन आपको संतान गोपाल मंत्र का जप अवश्य करना चाहिए। आज से चाहे तो आप अनुष्ठान प्रारंभ कर सकते हैं संतान गोपाल मंत्र का। तो इसके लिए जब आप एकादशी का व्रत करते हैं तो उसी दिन विधि विधान से भगवान श्री विष्णु की पूजा कीजिए। हो सके तो लड्डू गोपाल का विग्रह या फिर फोटो अपने घर में स्थापित करके और उनकी विधि विधान से पूजा कीजिए और उनसे प्रार्थना कीजिए कि हे लड्डू गोपाल जी, हे भगवान श्री कृष्ण, आप हमारे घर में बाल रूप में विराजित हों और हमारी संतान प्राप्ति की कामना को पूर्ण करें। फिर लड्डू गोपाल को आप माखन मिश्री का भोग लगाएं, केले का भोग लगाएं और विधि विधान से उनकी पूजा करने के बाद उनसे प्रार्थना करें। नियमित हर रोज उनकी पूजा प्रार्थना करें तो आपकी कामना भगवान श्री विष्णु की कृपा से अवश्य पूर्ण होगी। दोस्तों, इस साल पुत्रदा एकादशी के दिन सर्वार्थ सिद्धि योग, धन लक्ष्मी योग और बालवकरण योग का अद्भुत संयोग बन रहा है। दोस्तों, इन 4 योगों के निर्माण की वजह से इस एकादशी पर भगवान विष्णु और महालक्ष्मी की असीम कृपा बरसने वाली है। और अगर इस दिन आप चुपचाप किसी को बिना बताए तुलसी माता का यह वाला उपाय कर लेते हैं तो आपकी सभी समस्याओं का हल संपूर्ण रूप से हो जाएगा। दोस्तों, एक साल में करीब 24 एकादशी पड़ती है और 16 अगस्त 2024 को पढ़ने वाली पुत्रदा एकादशी सभी एकादशी में सबसे बड़ी मानी जाती है। पुत्रदा एकादशी के दिन सर्वार्थ सिद्धि योग, अमृत सिद्धि योग, धन लक्ष्मी योग और बालवकरण योग का संयोग बन रहा है। शास्त्रों के अनुसार अमृत सिद्धि योग में धन लाभ होने से तिगुना फायदा मिलता है। मान्यता है कि इस दौरान किए गए शुभ कार्यों को जीवन में सुख समृद्धि आती है। ऐसा कहा जाता है कि तुलसी के पेड़ में कई देवी देवताओं का वास होता है। किसी विशेष दिन पर जैसे कि अमावस्या, एकादशी या पूर्णिमा के दिन तुलसी माता की पूजा की जाए तो व्यक्ति की सभी आर्थिक, मानसिक और घरेलू समस्याओं का निदान हो जाता है। एकादशी के दिन विष्णु भगवान के साथ शनिदेव की पूजा भी करते हैं, क्योंकि इस दिन की गई पूजा कई गुना का फल मिलता है। इसलिए इस दिन तुलसी माता से जुड़ा यह अचूक उपाय आपकी हर परेशानी को हल कर देगा, चाहे वह धन को लेकर हो या सेहत या संतान की प्राप्ति को लेकर हो। इसीलिए इस वीडियो को बिना भगाए अंत तक देखिएगा, ताकि इस उपाय को करने के बाद आपका भाग्य प्रबल हो जाए, आपके नवग्रह आपका साथ देना शुरू कर दें।
आपके घर की बरकत हो, आपके घर की उन्नति हो और भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद हमेशा आप पर बना रहे। और अगर आप चाहते हैं कि महादेव जी की कृपा से आपके जीवन की समस्त प्रकार की परेशानी से आपको मुक्ति मिल जाए और देव जी का कृपा हमेशा आप पर बना रहे, तो दोस्तों पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। और इस वीडियो को आप जितने लोगों तक पहुंचा सकते हैं उतने लोगों तक पहुंचा दीजिए ताकि लोगों का भला हो सके। और दोस्तों कमेंट बॉक्स में अपनी राशि भी डाल दीजिएगा। आपकी राशि के अनुसार कोई भी ऐसा उपाय होगा जो करके आप लाभ पा सकते हैं। सावन के महीने में वह आकर हम आपके कमेंट के रिप्लाई में बता देंगे। लेकिन आपसे निवेदन था, वीडियो लाइक करना मत भूलिए। और अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल एस्ट्रो केपी को सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में लिखें दीजिए जय श्रीमन नारायण, जय माम लक्ष्मी। दोस्तों मान्यता है कि एकादशी के दिन उपवास रखने और पूजा पाठ करने से घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। हर माह में आने वाली एकादशी का नाम अलग अलग होता है। ऐसे ही सावन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि के दिन आने वाली एकादशी को पुत्रदा एकादशी के नाम से जाना जाता है। पुत्रदा एकादशी का व्रत रखने से हर तरह के पापों से मुक्ति मिल जाती है। पंचांग के अनुसार पुत्रदा एकादशी का व्रत सावन मास शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को होता है। उस दिन व्रत रखते हैं और भगवान विष्णु की पूजा करते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार इस बार सावन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 15 अगस्त 2024 को सुबह 10:26 पर शुरू होगी और अगले दिन 16 अगस्त 2024 को सुबह के 9:29 पर समाप्त होगी। उदया तिथि के आधार पर पुत्रदा एकादशी का व्रत 16 अगस्त दिन शुक्रवार को रखा जाएगा और पुत्रदा एकादशी का पारण का समय 17 अगस्त को सुबह 5:52 लेकर सुबह 8:05 के बीच रहेगा।